राधे राधे। आप सभी दोस्तों को वैशाख पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे वैशाख पूर्णिमा पर पीपल की पूजा क्यों की जाती है और उससे जुड़ी अन्य बातें। साथ ही जानेंगे वैशाख पूर्णिमा की व्रत पूजा विधि, कुछ अन्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में वैशाख माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैशाख माह की पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल वैशाख पूर्णिमा 23 मई दिन गुरुवार को पड़ रही है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल की पूजा करने से लोगों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही पितर भी संतुष्ट होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन पीपल पेड़ लगाने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभावों से लोगों को मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियों का विशेष महत्व है, लेकिन वैशाख माह में श्री हरि के साथ पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में श्री हरि का निवास होता है। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष की पूजा का क्या महत्व है, इससे क्या लाभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में शनि, गुरु और अन्य ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। और पीपल के पेड़ में 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। सुबह उठकर इस पर जल अर्पित करने, पूजा करने और दीपक जलाने से तीनों देवताओं की कृपा मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ पर पानी में दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करने से पितर संतुष्ट होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस पेड़ पर सुबह के समय पितरों का भी वास होता है। इसके साथ ये भी मान्यता है कि सूर्योदय के बाद माँ लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ पर होता है और इसीलिए सूर्योदय के पास पीपल की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल पूर्णिमा पर शुभ कार्य किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन अबूझ साया होता है। सुबह पीपल के पेड़ की पूजा के बाद दिन में किसी भी समय कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य किया जा सकता है। और ऐसी भी मान्यता है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में विधवा योग हो तो पहले पीपल या घड़े से शुभ लग्न में उसकी शादी करवाने से उसका वैधव योग समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव भगवान विष्णु ग्रहण कर लेते हैं। पीपल पूर्णिमा के दिन सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके बाद पेड़ की 3 परिक्रमा लगाएं। ऐसा करने से गुरु और शनि ग्रह शुभ फल देते हैं और लोगों को जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही स्कंद पुराण में बताया गया है, पीपल में मूल में विष्णु जी, तने में कृष्ण जी और फल व फलों में सभी देवताओं का निवास होता है। पीपल भगवान विष्णु का जीवंत स्वरूप माना गया है। वहीं श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में से पीपल का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये साक्षात मेरा ही रूप है। तो ये था वैशाख पूर्णिमा पर पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व। अब जानते हैं पूर्णिमा पर पीपल की पूजा की विधि क्या है। इसके लिए पूर्णिमा पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल हो। पीपल के पास आसन बिछाएं और पीपल की जड़ में जल, गाय का दूध चढ़ाएं। कुमकुम, चंदन, अबीर, गुलाल, हार, फूल आदि पूजन सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर या खड़े होकर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: मूल तो ब्रह्मा रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणी, अग्रता शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः।
आयु प्रज्ञा धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महाव्रज त्वमहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें और मंत्र जाप कर लें। उसके पश्चात आरती करें और प्रसाद अन्य लोगों को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। पीपल को चढ़ाए हुए जल में से थोड़ा सा जल घर लेकर जाएं और घर में छिड़कें। इस प्रकार पीपल की पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है तथा धन लाभ के योग बन सकते हैं। पूजा करने के बाद पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। तो ये थी पीपल वृक्ष की पूजा विधि वैशाख पूर्णिमा पर। और आप जानते हैं कुछ बातों का ध्यान रखना है। पीपल के पेड़ के आसपास किसी भी तरह की गंदगी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ये बताया है कि सदैव सूर्योदय के बाद ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा वर्जित मानी गई है। और अब जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए, इसकी व्रत पूजा विधि क्या है। इसके लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने की स्थिति ना बने तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उन्हें फूल और अक्षत चढ़ाएं। इस बात का ध्यान रखें, अक्षत के रूप में भगवान विष्णु को तिल अर्पित किए जाते हैं, चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीली मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद बांटें सभी में। विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। मान्यता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से पूर्णिमा व्रत की पूजा करें। और आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा पर कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये शुभ कार्य जरूर करें। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी का विशेष अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख से करें। इसके लिए शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और भगवान को स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। हार फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। चंदन का तिलक लगाएं। तुलसी के साथ मिठाई का भोग लगाएं। धूप दीप जलाएं और आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और इस दिन गुरु ग्रह के लिए भी पूजन करना चाहिए। गुरु ग्रह की पूजा शिवलिंग रूप में की जाती है, इसीलिए शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा के साथ ही पीले फूल भी चढ़ाएं। बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और पूर्णिमा पर ज़रूरतमंद लोगों को धन अनाज जूते चप्पल छाते का दान करें। किसी गौशाला में गाय को घास खिलाएं और धन का दान करें। तो ये वो शुभ कार्य थे जो वैशाख पूर्णिमा पर जरूर करने चाहिए। आप जानते हैं अकाल मृत्यु भय दूर करने का उपाय। इस उपाय को करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, इसलिए ये उपाय इस दिन करें। इसके लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ ही मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा करें। उनको पूजा में जल से भरा कलश मिठाई आदि चढ़ाएं। तिल और शक्कर का दान करें। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो ये था वो उपाय जो अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है। दोस्तों, ये थी जानकारी वैशाख पूर्णिमा पर पीपल वृक्ष और वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि। इस पोस्ट को समाप्त करने की आप हमें आज्ञा दीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सूज से सही गंभीर बीमारी से परेशान हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय
दिक्कत होती है, आवाज़ ठीक नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारी समस्या को समझकर अपना सहयोग ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।